नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जेकेपीएसए स्कैम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कल्प्रिट थे, किन्होंने घोटाला किया और किनको सीबीआई अपनी चार्जशीट में जो चार्जशीट पेश करेगी, फाइल दायर करेगी, तो उसमें किन लोगों के नाम सीबीआई डालेगी, ये हमें लगता है सभी लोग जानना चाहते थे। और पिछले कुछ दिनों से हम भी लगातार इसके ऊपर न्यूज कर ही रहे हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है 4-5 दिन के अंदर सीबीआई चार्जशीट जो है वो पेश कर सकती है। और आज खबर ये है कि सीबीआई की तरफ से चार्जशीट जो है वो जेकेपीएसआई जो भर्ती घोटाला हुआ था उसमें पेश कर दी गई है। और इसमें लगभग 24 एक्यूज जो है वो बनाए गए हैं। 24 जिसमें जो जानकारी थी उसमें लगभग 23 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जो हमारे पास हमने पहले जो खबरें की हैं उसके मुताबिक। लेकिन इन्होंने अपनी चार्जशीट में 24 एक्यूज जो हैं वो बनाए हैं और लगभग 77 जगहों पर इन्होंने रेड की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, बेंगलोर के अलग अलग जो जगहें थी, हरियाणा, दिल्ली और जम्मू कश्मीर की, वहां पर लगभग 77 जगहों पर इन्होंने रेड की थी। और इसमें 20 लोगों को, जो सीबीआई कहती है वो कहती है कि 20 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया था और इसके अलावा कुछ कैश भी उन्होंने बरामद किया था, जो 61,79,000 अप्रॉक्सीमेटली था, ये रिकवर किया गया था। लेकिन इस चार्जशीट के पेश होने से कई सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। 24 जो एक्यूज बनाए गए हैं उसमें बीएसएफ कमांडेंट हैं, बीएसएफ के जो कमांडेंट डॉक्टर कर्नैल हैं उनको बनाया गया है। इसके अलावा एएसआई हैं, कांस्टेबल हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, और कुछ सीआरपीएफ के ऑफिशियल्स हैं, टीचर हैं और कुछ और लोग हैं। लेकिन हमने आपको खबर में यह भी बताया था कि जो जेकेएसएसबी के कुछ अधिकारी हैं जो बड़े लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं, वो हो सकता है उनकी भी गिरफ्तारियां हो। और जब चार्जशीट पेश हो तो सीबीआई इस पूरे मामले के ऊपर से पर्दा उठाए कि किन किन लोगों ने कैसे कैसे करके घोटाला किया। लगभग जो एक एस्पायरेंट को पेपर बेचा था उसकी कीमत जो सामने आई वो लगभग 20 से 30 लाख रुपए। आप सोच सकते हैं परिवार वालों ने, बच्चों ने कितने पैसों में पेपर परचेज किया था। 20-20 लाख, 30-30 लाख जो है वो इन्होंने दिए थे। लेकिन इसमें कुछ इस तरह की, जिस तरह की ये चार्जशीट आई है, तो इसमें संदेह होता है कि क्या ये चार्जशीट, जिस तरह से लोग ये सोच रहे थे कि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी सामने और वो भी सलाखों के पीछे होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को यहाँ पे मिल नहीं रहा है। 24 एक्यूज हैं जिसमें डॉक्टर कर्नैल के अलावा बाकी कोई ऐसे बड़े लेवल का शख्स जो है वो दिखता नहीं है। और इसमें कई एस्पायरेंट थे, एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग जो थे वो भी सब इंस्पेक्टर बन रहे थे। तो वो कहाँ गए, वो एस्पायरेंट कहाँ गए? और इस पर थोड़ा सा विस्तार से बात भी करना जरूरी है, क्योंकि बीच में हमने एक इंटरव्यू किया था एडवोकेट साहब से। एडवोकेट थे भावेश सुदन जी, इनसे बात की थी तो उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए थे। क्योंकि एक ब्लैकलिस्ट कंपनी जो थी, ब्लैकलिस्ट कंपनी, वो यहाँ पे उसको वापस से टेंडर मिल गया था। सवाल उठा था, संदेह भी हुआ था। लेकिन अब क्या हमारे एडवोकेट साहब जो हैं वो इससे खुश होते हैं, एस्पायरेंट खुश होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। भावेश जी। जी हेलो। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि सीबीआई की तरफ से आज चार्जशीट पेश कर दी गई है, फाइल कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं आप? पढ़ी आपने?
चार्जशीट तो अभी मैंने नहीं पढ़ी, अलबत्ता मंडे चार्जशीट इन्होंने आज पेश की है। मंडे को मैंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया है, करना है जी। तो जब चार्जशीट मिलेगी तो मेनली मैं उसके बाद ही आपको क्लियर से बता पाऊंगा। बट जिस तरीके की न्यूज बाहर आई है, जो इन्होंने एक्यूज बनाए हैं 24, जिनमें मेन जो है, देखिए जैसे कि मैंने संदेह जब हमारी पहले बात हुई थी तब ही जताया था कि किसी न किसी बड़े किंग पिन को बचाने की कोशिश जो है वो सीबीआई कर रही है, जो कि आज की चार्जशीट जब उन्होंने फाइल की जिसमें वो सारी हो गई जिसकी हमें आशंका थी, जिन चीजों की हमें शंका थी कि जिन लोगों को बचाने की कार्रवाई चल रही है, जो फर्स्ट चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की है। मे बी इसके बाद इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट सीबीआई फाइल करे। बट बड़ी सारी कड़ियां ऐसी हैं जो मीडिया में थी, जो पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी, जैसे बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे थे, कोई डीएसपी रैंक का था, फर्स्ट लाइबिलिटी थी कि भाई साहब आपने ऐसी कंपनी को टेंडर दिया, जहां तक कि मुझे लगता है कि उस टेंडर का जो टाइम फिक्स था वो टाइम भी हो चुका था, उसके बाद एग्जाम कंडक्ट हुआ, कुछ ऐसी चीजें भी थी। इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई ने की है इसमें बड़े गुनाह जो हैं वो सीबीआई ने छोड़े हैं। अब वो किसको बचाने के लिए छोड़े हैं वो तो सीबीआई वाले ही बता सकते हैं। बट मेनली जैसे एक घर से 3 बंदे इस सिलेक्शन लिस्ट में आए जहां से ये स्कैम बाहर आया, फिर जो और सांबा के लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। मुझे तो इस चार्जशीट के जो 24 एक्यूज हैं इनमें मुझे नहीं लगता अखनूर से जो मेन किंग पिन थे उनमें से किसी को इन्होंने बनाया है पार्टी एज एक्यूज। उसके बाद जो एक डीएसपी का नाम भी आया शायद भगत करके, जिन्होंने शायद व्हीकल्स प्रोवाइड वगैरह किए थे, जिसकी सीबीआई ने जिन व्हीकल्स के ड्राइवर से भी बात जो थी वो की, उनका नाम भी नहीं। बड़े सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें सीबीआई ने जो एक्यूज मेन बनने चाहिए थे वो नहीं बनाया, जिससे ये क्लियर हो गया कि सीबीआई जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और किसी ना किसी बड़े बंदे को बचाने की कोशिश कर। तो जो फर्स्ट चार्जशीट में एक्यूज आने चाहिए थे, जिन पे डायरेक्ट ब्लेम था, उनको तो इन्होंने बाहर निकाल दिए। जेकेएसएसबी के देखो, जेकेएसएसबी के एक भी एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट इन्होंने नहीं शो की, ना कोई सकते। अब जिन लोगों को इन्होंने, अब जो एएसआई है ना, उसका कहीं से कोई जो एक्यूज है उसका मुझे नहीं लगता कि अभी कोई सस्पेंशन लेटर भी आया होगा। ठीक है ना। ये जो चीजें मिली भगत जो एडमिनिस्ट्रेशन की चल रही है और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुझे तो क्लियर कट डाउट है कि कोई ना कोई बड़ा बंदा इसमें इन्वॉल्व है, वो ऐसी पोजीशन पे है जिसने सीबीआई तक की इन्वेस्टिगेशन को मैनेज किया। और एडमिनिस्ट्रेशन की तो क्या बात करनी है, जिसने अपने एम्प्लॉइज को सस्पेंड तक नहीं किया, वो तो शील्ड ही कर रहे हैं ना भाई साहब। वहां से वो चीजें क्लियर है। बाकी सारी जो चीजें हैं, अब कुछ कैंडिडेट्स भी हैं, अब कुछ जो होंगे वो ऑफिशियल विटनेस भी इन्होंने रखे होंगे। बट जो पेपर है वो लार्ज स्केल पे बिका है, उसमें अगर किसी कैंडिडेट के पास पेपर आया, उसने भी अपना पैसा रिकवर करने के लिए आगे किसी को बेचा होगा जी। अब जिसने आगे किसी को बेचा, ऑफेंस तो उसने भी किया है। अब एज पर लॉ अगर आप जाओगे, जिसने पेपर बेचा उसका नाम तो होना चाहिए उसमें। जो लिस्ट थी सीबीआई की एफआईआर में जिन बंदों के नाम थे, वो नाम मुझे लगता है 32 नाम थे। उसके बाद 36 तक अनऑफिशियल अननाउन ऑफिशियल था, कुछ ऐसे करके जो एफआईआर अगर आप देखेंगे उसमें इन्होंने लिस्ट जो थी वो 36 तक ले गए थे। और जो चार्जशीट है नहीं, इन्होंने 77 जगहों पर छापेमारी की जी। तो हम क्या कहें, खोदा पहाड़ निकला चूहा? नहीं, निकला चूहा नहीं, निकला बड़ा कुछ, बट ये बचा रहे हैं। निकला बड़ा कुछ। देखो, जितने बड़े बड़े नाम आए वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बाहर आए।
अब हमें भी मीडिया से पता चलता था फलाने बंदे को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। अब उसने बयान क्या दिए वो तो चार्जशीट में होंगे, इसकी सर्टिफाइड में मंडे को अप्लाई कर रहा हूँ। जब वो मेरे पास आएगी उससे मैं गो थ्रू करूंगा, उसके बाद में उससे भी आपसे बातचीत करूंगा। बट जो नाम आए उन नाम्स की इन्वॉल्वमेंट, उनकी अगर इन्वॉल्वमेंट वो ऑफिशियल्स थे ना, तो भाई साहब अभी तक कोई भी सस्पेंड वहां से नहीं हुआ। जबकि देखा पहले की सरकारों में ये देखा जाता था अगर कोई ऑफिशियल किसी मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व है तो वो इमीडिएटली सस्पेंड हो जाता था, इंक्वायरी बाद में होती थी। ठीक है, एज पर सर्विस रूल्स भी क्या है। तो मैं तो भाई साहब आपको क्लियर कट ये कह रहा हूँ कि यहाँ सर्विस रूल्स की भी धज्जियां एडमिनिस्ट्रेशन ने उड़ाई, करप्शन भी एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके की। अब देख लीजिए पहले जो एग्जाम हुआ उसको स्क्रैप कर दिया गया, दूसरा ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, दूसरा टेंडर फिर से जो 7 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराना है फिर से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया। जबकि एस्पिरेंट्स जिन्होंने एग्जाम देना है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के JKSSB के चेयरमैन के ऑफिस में ढेर लगा दी है। कुछ एस्पिरेंट्स तो मेरे पास भी आए जी, इन्होंने रिप्रेजेंटेशन तक बाई हैंड भी और बाई पोस्ट भी रिसीव कर। क्या ये कंपनी है और विद प्रॉपर रिकॉर्ड उन्होंने एनेक्सेस दिए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है बच्चों ने कि हमारा फ्यूचर जो है वो स्पॉइल ना हो और फिर से कहीं करप्शन ना हो। बट ये सरकार और ये JKSSB ये करप्शन की तरफ फिर से जा रही है, इन्होंने फिर से एग्जाम बेचना है। तभी इन्होंने इन लोगों की मंशा ही यही है, तभी इन्होंने जो मेन कल्प्रिट थे उनको पार्टी नहीं बनाया, उनको बाहर रहा भाई आप फिर से पेपर लीक करने का मैनेज करो। बीच में हमने भाजपा के जो स्पोक पर्सन थे एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से भी बात की, उन्होंने कहा बहुत बड़ा स्कैम है, इसमें 200-300 लोग होंगे। बिल्कुल, तो वो कहाँ है 200-300 लोग? भाई साहब यही तो बात है। देखो भाजपा की तो जहाँ तक ताल्लुक भाजपा का है, भाजपा के नेताओं के नाम इस स्कैम में थे। तो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। जो सरकार अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्ट दिल्ली के कंट्रोल में और दिल्ली भाजपा की सरकार है। जो डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे है वो भाजपा का है। तो जहाँ तक ताल्लुक भाजपा के स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट का रहा उससे तो भाई साहब तक जाहिर बात है कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क रहा है, वो आज भी है। मतलब भाजपा, आपको लगता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोग इस स्कैम में भाजपा से जुड़े हुए थे उनको बाहर निकालने की कोशिश है, जो निकाल दिए गए हैं? बिल्कुल मैंने पिछले इंटरव्यू में जिनका नाम लिया था, जिनका नाम FIR में था कुछ बराल करके, उनका ताल्लुक यही भाजपा के साथ है। मैंने आपके इंटरव्यू में भी कहा था। मोर ओवर जो एडमिनिस्ट्रेशन चेयरमैन एक LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके पास रिप्रेजेंटेशन आ गई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी के का रिकॉर्ड आ गया, बच्चों ने पूरा रिकॉर्ड सबमिट किया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट की है, जो प्रेस कटिंग्स हैं, उसके बावजूद JKSSB जो है वो फिर से जल्दी से हॉट पॉट में एग्जाम कराने के चक्कर में है। और ये चार्जशीट जो फाइल हुई है ये भी हॉट पॉट में की गई है कि जो मेन किंग पिन है वो बाहर रहे, वो फिर से स्कैम करें। नहीं तो इसमें कंट्रोलर का नाम बीच में आ रहा था, वो दिख नहीं रहे हैं, चेयरमैन साहब जो है वो गायब हैं, और अभी तो CBI ये कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल खेला जाएगा, आगे चलता रहेगा। बिल्कुल, लेकिन देखने की बात ये है अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चार्जशीट आपने फाइल की है, जिन मेन एक्यूज के नाम आपके पास है नाम तो चार्जशीट में होने चाहिए थे, उनके नाम तो चार्जशीट में होने चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी शुरू ही उन नामों से हुई। स्टेटमेंट्स अगर आपने किसी का लिया होगा, एविडेंस जो लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है उस एविडेंस में उस स्टेटमेंट में उन बंदों का नाम आया होगा, जिक्र आया होगा। आप देखिए भाई साहब, अगर किसी बंदे ने व्हीकल्स मैनेज किए पुलिस के जी, हाँ जी, बंदे का नाम तो आया होगा ना, जो उस व्हीकल के ड्राइवर होंगे उन्होंने इतना तो बोला होगा ना, हमने फलाने बंदे के कहने पे गाड़ी निकाली। तो जब उस बंदे के नाम के इतनी सी स्टेटमेंट आ गई तो भाई साहब अक्यूज तो वो बन गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन रही बाद में, बट प्राइम अक्यूज तो वो बन गया ना।
कॉन्स्पिरेसी में वो आ गया कि उसने कॉन्स्पिरेसी की कि कैसे हमने व्हीकल्स मैनेज करने हैं, कैसे हमने बच्चों को ले जाना है, कैसे हमने पेपर की खरीद फरोख्त करनी है और पैसा लेना है और कहाँ छोड़ना है। एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। इसमें कई सारे परिवारों के जो एक परिवार के दो तीन बच्चे जो थे वो सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हो गए थे, वो जो एस्पायरेंट हैं वो कहाँ गए? देखिए उनका नाम नहीं होना चाहिए था इस चार्जशीट में। देखिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो एस्पिरेंट हैं, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने आगे पेपर बेचा नहीं होगा बट परचेज किया होगा। जिन्होंने परचेज किया है वो तो ऑफिशियल विटनेस होंगे, वो विटनेस की लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। अगर तो विटनेस की लिस्ट में उन लोगों का नाम नहीं है फिर तो भाई साहब ये इन्वेस्टिगेशन क्या, ये तो मजाक हो गया इन्वेस्टिगेशन का। वो तो सीबीआई ने तो मजाक ही कर दिया। नहीं, इसमें कुछ एस्पायरेंट जो हमारे साथ भी इंटरव्यू कर रहे थे, बीच में आए थे, बोल रहे थे कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो सब एस्पायरेंट झूठ बोल रहे थे, वो भी फ्रॉड कर रहे थे। नहीं भाई साहब, फ्रॉड वाली बात नहीं है। आपके पास एस्पिरेंट्स ने अपनी अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी दिखाई होंगी जी। एस्पिरेंट्स ने आपको कुछ ना कुछ ऐसा पुख्ता सबूत भी दिखाया होगा। एस्पिरेंट्स ने यहाँ तक भी बोला होगा हम लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। साहब अपना बयान अल्फी अपने हाथ काट के कोई ऐसे नहीं देता जी, जब तक उसके पास पुख्ता सबूत ना हो। उन्होंने पैसे दिए होंगे और जिसको दिए हैं उस बंदे का नाम भी नहीं होगा चार्जशीट में। और उन बंदों से क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी की है या नहीं की है। मैं वही कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने आगे पेपर नहीं भेजा वो ऑफिशियल विटनेसेस की लिस्ट में होने चाहिए, और जिन्होंने पेपर भेजा है एटलीस्ट वो बच्चे तो वहां पे होने चाहिए ना एज ए एक्यूज्ड। देखा जाए तो खरीदने पैसा देने वाला और लेने वाला दोनों एक्यूज्ड की श्रेणी में आते हैं जी। करप्शन के मायने में दोनों जाते हैं। अब देखना ये भी जरूरी होगा कि सीबीआई ने जो मेन जो हब है, जो पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करवाने की बॉडी है, उसका तो एम्प्लॉय कोई नहीं आया। उसका एम्प्लॉय कोई नहीं आया। इन्होंने हर एक चीजें मैनेज कर दी हैं और मुझे लगता है कि ये 7 दिसंबर वाला पेपर जो इन्होंने टेंडर एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया और अभी तक रिप्रेजेंटेशन बच्चों के डिजाइन नहीं की, ठीक है, अभी तक बच्चों की रिप्रेजेंटेशन पे कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया कि ये टेंडर चेंज किया जाए, इस कंपनी को चेंज किया जाए। तो क्लियर कट यही है कि ये फिर से घोटाला करने की तरफ जा रही है। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब घोटाला होगा ही होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो बॉडी है जेकेएसएसबी, अगर उनके पास रिप्रेजेंटेशन भाई साहब पिछले 15 दिन से पड़ी है विद फुल प्रूफ, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट्स, प्रेस कटिंग एप्टेक कंपनी के खिलाफ जी। तो जेकेएसएसबी को इसमें मीडिया में भी बात करनी चाहिए थी और जेकेएसएसबी को विद इमीडिएट इफेक्ट वो टेंडर जो है वो कैंसिल करना चाहिए। टेंडर कैंसिल करना अभी भी जेकेएसएसबी के हाथ में है। और इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, जनरल पब्लिक, टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ यूथ इन J&K, ये स्टेप लेना जो है एडमिनिस्ट्रेशन को वो बहुत ही नेसेसरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये स्टेप नहीं ले रही, इसका मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद घोटाले करवा रही है। और जेकेएसएसबी के एम्प्लॉइज का नाम जैसे चार्जशीट में नहीं आया तो वो इसीलिए नहीं आया कि वो फिर से घोटाला करेंगे। ये तो डायरेक्ट एप्रीहेंशन है, क्लियर कट। बीच में इस तरह के भी बयान आए थे कि अब घोटाले नहीं होंगे, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एग्जाम होंगे, ये भर्तियां होंगी, और जो लोग दोषी हैं, जो स्कैमर्स हैं, वो चाहे कितने भी ऊंचे लेवल के, बड़े लेवल के क्यों ना हो, उनको बख्शा नहीं जाए। तो खाली बयान ही है। देखिए वो बयान जितने भी आए, जब आज सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, वो बयान सारे खोखले साबित हुए। सीबीआई की चार्जशीट फाइल करते ही वो सारे बयान जो थे वो खोखले साबित हो चुके हैं। और जो जेकेएसएसबी ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक एप्टेक कंपनी को चेंज नहीं किया एग्जाम कंडक्ट करवाने से, वो भी क्लियर दर्शाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी थी और खोखले बयानबाजी है। फिर से यूथ के फ्यूचर के साथ ये लोग खेलने जा रहे हैं। इनका एक ही मोटिव है कि पैसा कमाओ, और करप्शन फ्री की सिर्फ बातें ही हैं। मैंने पहले ही कहा, कथनी और करनी में इस एडमिनिस्ट्रेशन का फर्क है।
जब तक ये फर्क दूर नहीं होगा तब तक करप्शन फ्री जो है वो नहीं होगा। और हमारा जो जम्मू कश्मीर का यूथ है ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रही नहीं, और जो है वो भी सिर्फ स्कैम्स ही हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन खुद अगर उसके पास पूरा रिकॉर्ड है, अगर एक एस्पिरेंट एक कंपनी का रिकॉर्ड निकाल सकता है, तो जिसने टेंडर अलॉट किया है क्या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जिसको वो टेंडर दे रहा है उसका रिकॉर्ड देखे? चलो अगर उन्होंने नहीं भी देखा, जब रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गई विद प्रूफ, तो आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेके उस टेंडर को कैंसिल करना चाहिए। अगर ये लोग एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आज 10 दिन हो चुके हैं एस्पिरेंट्स ने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। तो ये क्लियर कट यही है कि कथनी और करनी में फर्क है। जो बयानबाजी इनके द्वारा की गई वो सिर्फ खोखली है, और सीबीआई ने भी कोई फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। हाँ, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या पता क्या आता है, वो देखने वाली बात है। बहरहाल जब हमारे हाथ में चार्जशीट लगेगी तो चार्जशीट से गो थ्रू करके फिर मैं आपके साथ फिर से रूबरू होने की ख्वाहिश रखता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक वो जानकारी पहुंचे कि चार्जशीट में सीबीआई ने बनाया क्या है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो चार्जशीट फाइल कर दी गई है सीबीआई की तरफ से। संदेह हमने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो बातें कही गई थी और जो इस चार्जशीट में देखने को मिली है, उसमें काफ़ी कुछ जो है वो ऐसा लगता है कि मंशा नहीं है। शुरुआत में भी ऐसा लगा था जब ये स्कैम पर आवाज़ें उठना शुरू हुई और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो तब भी ऐसा लगता था, एस्पायरेंट ये कहते थे कि हम इनको रिकॉर्ड दे रहे हैं उसके बाद भी ये काम नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती एक हो गया कि ज़बरदस्ती आपसे करवाया जाए कि आप करें, नहीं तो ये नहीं करेंगे। अब 24 अक्यूज जो हैं वो बनाए गए हैं। इसके ऊपर हमें लगता है कि एस्पायरेंट भी राय रखें कि क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं। और देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।